हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में कौन सा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। जल्दी आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मैंने आज तीनों टाइप का दिया रखी हुई है इधर, तीनों पाइल में, हमेशा की तरह जो तीनों पाइल है हम मेरे पास। तो पाइल 1 में ये दिया आप देख पा रहे हैं, तीनों अलग अलग टाइप में। पाइल 2 है ये, पाइल 3 है ये। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे वो नंबर के हिसाब से करे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे, आपका मर्जी। जो भी फाइल अट्रैक्ट करता है आप चूज कर लीजिए। टाइम्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हुई ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने ये वाला दिया चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो मैं पहले टैरो देख लेती हूँ क्या है हमारे पास है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। ओके, तो अब ओराकल में से है हमारे पास विर्गो, प्लूटो, nothing will come of this situation, a new start is coming. Okay, फिर हमारे पास है मैसेज ऑफ कंसर्न, फॉल्स पर्सन। ओके, फिर हमारे पास है मदर मैरी, फ्रीडम। ओके, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये साइन यहाँ पे मौजूद है। तो अब मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, या मतलब जो कि पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप बहुत दिनों से स्टक हो। 8 ऑफ सोर्स है, द हैंगमैन है, आप एक ही जगह पे आप स्टक हो। मतलब आपके कोई लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, आप एक ही जगह पे बैठे हुए, आप अपने लाइफ में एक ही जगह पे स्टक हुए हो। आप आसपास देखते हो कितने सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, बट आप एक ही जगह पे स्टक होके बैठ गए हो। सालों के बाद साल जा रहे हैं लेकिन आप ही एक ही जगह पे रह गए हो। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपका लाइफ में मे बी करियर या रिलेशनशिप, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप की बात ही इधर लग रहे हैं। ओके, स्पेशली मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे थे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। डेफिनेटली रिलेशन, इवन अगर मैं रिलेशनशिप की बात बोलूँ, नो कम्युनिकेशन जोन में हो आप लोग, एस ऑफ सोर्स रिवर्स में, आपके पास कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया गया, या डेफिनेटली कुछ आपने बहुत वेट किया, आपने स्टक भी रहा, मतलब पूरी तरह से डिप्रेस भी रहा, हेडेक भी लिया, लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए, लेकिन आपके जिंदगी में सुकून नहीं आया, पीस नहीं आया, और आपने वेट किया, आपने खुद पे डाउट करना शुरू किया कि सेल्फ डाउट किया, या जो भी बोलूँ मैं, आप कभी कभी डाउट करते थे कि क्या चेंजेस, क्या सच में आपके लाइफ में कोई न्यू चेंज आएगा या नहीं। तो बहुत दिनों से आपके लाइफ में कुछ भी, नथिंग, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन अब अचानक आपके लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जहाँ पे आप स्टक हो गए थे बहुत दिनों से, कुछ नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक हैप्पीनेस आने वाला है, अ न्यू स्टार्ट आने वाला है, एंड 10 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है, इमोशनल जगह पे या फैमिली साइड में, पर्सनल लाइफ में आपको एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। यही मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है। ओके,
एंड फॉल्स पर्सन का कार्ड है, मैसेज ऑफ कॉन्सर्न का कार्ड है। तो ये मुझे बता रहा है कि फॉल्स पर्सन मतलब शायद आपका जो जिस रिलेशनशिप के लिए आपने काफी वेट किया, जिसके बारे में हो सकता है आपके पास कोई भी क्लैरिटी भी नहीं था, वो आपको क्लैरिटी भी नहीं दिया था। फॉल्स पर्सन डेफिनेटली डिसेप्टिव बन रहा था कुछ लोगों के लिए गाइस। कुछ अलग अलग सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पर्सन आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था। हो सकता है वो पर्सन मैरिड था या किसी और से शादी कर लिया था आपके बिना, और आप उसके वही इंतजार में रहे, लेकिन आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं था, आपको बताया भी नहीं था, या पहले से शादीशुदा था उसने बताया भी नहीं था। ओके, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव पर्सन थे आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, बहुत टेंशन दिया, बहुत हेडेक दिया आपको, स्ट्रेस दिया आपको। ठीक है, तो जो कि आपके लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, हैप्पी नहीं दिया, हैप्पीनेस नहीं दिया आपके लाइफ में। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न। तो कहीं ना कहीं आपको फिर बाद में जाके क्लैरिटी मिला। कुछ चीजें मैसेज, किसी भी तरह मैसेज इंफॉर्मेशन किसी के जरिए हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो या किसी पर्सन के थ्रू आपको बाद में कुछ इंफॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में आपको पता चला, क्लैरिटी आपको मिला, या अभी भी नहीं मिला, जल्दी मिलने वाला है, या मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मिल चुके हैं ये न्यूज या इंफॉर्मेशन, जो कि आपको बहुत टेंशन दिया, जो आपके लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं था। लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए सोचा जाए तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप नए तरीके से जिंदगी स्टार्ट कर पाओगे एंड नया कुछ सोच पाओगे, बैठे नहीं रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपके लाइफ में पीस भी आएगा, लव भी आएगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड पर्सन हो, डेफिनेटली अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आप हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप एक खुद एक बच्चे की माँ हो, या हो सकता है आप अगर मैरिड हो। यहाँ पे प्लूटो का कार्ड है एंड विर्गो का भी कार्ड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विर्गो, द एनर्जी अराउंड you is dutiful, hesitant and humble with a discrimination, diligence and painstaking air. ओके, तो ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप अगर आप मैरिज हो ना, आप वेट कर रहे थे बेबी होने के लिए बहुत दिनों से, कुछ अगर इश्यूज चल रहा था तो आपको गुड न्यूज मिल सकता है इस बारे में। आप मदर बन सकते हो, या अगर आप कोई मेल भी देख रहे हो तो डेफिनेटली आप फादर बन सकते हो। तो डेफिनेटली आप खुद एक बच्चे की माँ हो सकते हो, या आपका सेकंड बच्चा हो, या आपका बेबी के रिगार्डिंग गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। ओके, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो कि आपका बेबी होगा, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आने वाला है। और भीड़ को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपका लाइफ, जो मैं बता रही थी, जैसे कि आप काम कर रहे थे, इवन आप वर्क में भी हो, आप कुछ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो भी हो, या इवन आप अगर होम मेकर भी हो, ओके, तब भी मैं देख पा रही हूँ आप अपना काम करते जा रहे हो, जो कि आपका ड्यूटी है। हर रोज एक ही तरह सुबह उठना, कोई लाइफ में कोई चेंज नहीं था, लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं मिल रहा था आपको, जैसे कि बोरिंग लाइफ आपका चल रहा था लाइफ में। एक सुबह उठना, काम करना, ये करना, वो करना, जो एक जैसे कि एक रेगुलर, जो अगर आप वर्क करते भी हो अगर नहीं भी करते हो, आपका लाइफ जैसे कि एक बोरिंग बन चुका था, कि एक ही तरीके से आप एक ही जगह पे आप स्टक हो। तो आप एक ही जगह पे स्टक हो, आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, आप बोर फील हो ना हो, बट आप वहाँ पे स्टक हो। डेफिनेटली आप काम करते हो अपना, फिर ये करते हो, वो करते हो, लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। तो आपको ऐसा भी लगता था कि कोई आपको समझता नहीं है, आप अकेला हो, आप अकेला ही काम करते जा रहे हो। ओके, चुपचाप सह जाते हो। ओके, तो ये मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप फ्री होना चाहते हो सिचुएशन से, फ्री। तो डेफिनेटली आप जहाँ पे स्टक हो, आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आप
फ्री होने वाले हो ये नेगेटिव एनर्जी से, ये नेगेटिव इवन नेगेटिव पीपल से आप फ्री होने वाले हो। और अगर बहुत दिनों से एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप थे तो डेफिनेटली, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था मैक्सिमम लोगों के लिए, तो आप उस रिलेशनशिप को एंड करने वाले हो एंड आगे बढ़ने वाले हो। आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आप फ्री होंगे, आपको दिल जो चाहेगा वो चूज करने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बदलाव आने वाला है, जो कि बड़ा बदलाव है। बहुत दिनों से कोई पॉजिटिविटी आपका लाइफ में आ नहीं रहा था, लेकिन अब जो जब आएगा, जैसे कि झटके से आएगा। ओके, झटके से आपके लाइफ में एक 10 ऑफ कप्स वाला एनर्जी जो है, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली सेटिस्फाइड, फैमिली लाइफ, एक फैमिली लाइफ मिलेगा जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, बहुत खुशियाँ मिलेगा, बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। ओके, एंड प्लूटो यहाँ पे बता रहा है कि योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, ये देखिए, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो डेफिनेटली आपका लाइफ, मतलब लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड, आप एक फेथ रखना है, आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। ओके, आपका इंट्यूशन को फॉलो करना है, खुद पे डाउट नहीं करना है। आप जो लव डिजर्व करते हो, चाहे वो लव हो या जो आप डिजर्व करते हो एज अ पर्सन, ओके, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसका अवार्ड आपको मिलने वाला है। स्पेशली आप जो डिजर्व करते हो, आप मांग रहे हो, स्पेशली वो आपके पर्सनल लाइफ में आप मांग रहे हो, डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली लोग आपको मिसजज करते थे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे, लोग आपको समझते नहीं थे, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा लगे रहते थे, डेफिनेटली बहुत एक नेगेटिव एनर्जी में आप लोग थे। ओके, अब आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आप फेथ रखिए। ओके, कि हो सब कुछ होगा, अच्छा होगा, एंड आगे बढ़िए एंड रीबर्थ। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा, अचानक आपका लाइफ ऐसे बदल जाएगा बहुत जल्दी कि आपको ऐसा लगने वाला है कि जैसे कि आपका एक नया जन्म हुआ। ये 10 ऑफ कप्स आप देख पा रहे, जैसे कि आपका एक नया जन्म हुआ। तो अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे शादी का, ओके, शादी का वेट कर रहे थे, शादी में कोई रुकावट आ रहा, तो डेफिनेटली आपको जल्दी शादी का ऑफर आएगा एंड एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलेगा एंड शादी आपका बहुत जल्दी होने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन, आई नो यहाँ का टॉपिक वो नहीं है। तो लेकिन मैरिज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बहुत जल्दी। फैमिली में कुछ हैप्पीनेस आने वाला है, आपका खुद का नहीं है तो आपके फैमिली में किसी का कुछ न्यूज़, बच्चे का न्यूज़ या कोई और न्यूज़, या आप खुद है तो डेफिनेटली आपका खुद का, आप मैरिड है तो डेफिनेटली आपके खुद के फैमिली में ही होगा, या डेफिनेटली आपके मतलब खुशियाँ आने वाला है पर्सनल लाइफ में। मैं ये देख पा रही हूँ, स्टेबिलिटी आने वाला है, डेफिनेटली फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये मैं देख पा रही हूँ। और जो नेगेटिव पर्सन था, नेगेटिव चीज़ें था, जो कि अनहेल्दी था, उसको आप कट करेंगे अपने लाइफ से। ओके, क्योंकि आप भी अपने लाइफ में लव एंड पीस चाहते हैं, और जो लव या पीस आप डिजर्व करते हो, क्वीन ऑफ कप्स आप वेट कर रहे थे, वो लव आपके जिंदगी में आ रहा है। ओके, एंड पीस आपके जिंदगी में आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप पीस को चूज करेंगे, क्योंकि आप और स्टक नहीं रहना चाहते, आप खुद को और दुख नहीं देना चाहते, आप बस सुकून चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है लव मिले या ना मिले, बट आपको पीस चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन आपके लाइफ में लव एंड पीस दोनों ही आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। ओके, जो कि एक सुकून वाली जिंदगी होगा आपका। ठीक है, एंड फ्रीडम, आपको लाइफ में खुशियाँ, फ्रीडम, सब कुछ मिलेगा, आप चूज कर सकते हो आपका मनपसंद जो भी काम है वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली कोई रुकावट नहीं आएगा आगे, क्योंकि आपका एक नया जिंदगी जैसे कि रिवर्ट होने वाला है, एक नया स्टार्ट आने वाला है, नया सब कुछ आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप मैटरनिटी लीव में जाने वाले हो, या ऐसा भी हो सकता है आपका बेबी होने के लिए कुछ दिनों के लिए, इवन सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, काफ़ी दिनों के लिए आप फैमिली में अटक जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है, एकदम ही बुरी बात नहीं है। ओके, तो आप एक ही जगह बैठ के जा सकते हो, फैमिली में, घर में, या हो सकता है आपको जॉब छोड़ना पड़े या काम नहीं कर पाओ, अगर फीमेल हो स्पेशली, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, काम से लीव ले सकते कुछ देने के लिए।
ये मुझे न्यूज़ ओवरऑल इस पाइल 1 से मुझे यही इंफॉर्मेशन या विजन मुझे आ रहा है इधर। ओके, तो आई होप आपसे रेजोनेट किया गाइस। तो रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये वाला दिया, ब्लू वाला दिया चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले टैरो देखते हैं, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस रिवर्स, फिर है पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, फिर है द वर्ल्ड, वाओ, फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, फिर हमारे पास है the 9th house Sagittarius, फिर है हमारे पास be bold and make the first move and you are very close to achieving your goal, फिर है हमारे पास ancestor spirit, फिर है हमारे पास writing, ओके, फिर हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून, हाई ओनर। ओके, ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। ओके, तो जो आपके लाइफ में जल्दी आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ इधर आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप स्टूडेंट हो, पेज ऑफ सोर्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप हायर स्टडीज कर सकते हो। हायर स्टडीज करने के लिए शायद डिफरेंट सिटी में जाओगे, स्टेट में जाओगे, इवन अब्रॉड जा सकते हो। ओके, एकेडमिक सेमिनार में जा सकते हो कुछ लोग जल्दी, या डेफिनेटली एकेडमिकली आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आपको मिल सकता है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ क्योंकि ग्रेट फॉर्चून का भी कार्ड है। ठीक है, हाई ऑनर, तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, एक अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हो। ओके, आपका रिजल्ट अच्छा होगा या आपको एडमिशन मिल जाएगा कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डिफरेंट सिटी, स्टेट या अब्रोड में हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर करियर की बात बोलूँ, करियर में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कमी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा चल रहा था, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हो या खुद का बिजनेस हो, तो किसी भी तरह बिजनेस या वर्क में थोड़ा बहुत इशू, मनी का या सेटिस्फाइड सैलरी ना मिलना, तो ऐसे कुछ इशू मैं देख पा रही हूँ। ओके, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सारे जो विश है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड आप करके छोड़ोगे, ऐसा एक सिचुएशन है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आपका काम अगर सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन है, कम्युनिकेशन करते हो, अगर इसी तरह किसी भी काम है, तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है जल्दी। ओके, अब्रॉड से, डिफरेंट सिटी, स्टेट या लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप उसके वैसे कोई जॉब या बिजनेस या अर्निंग कर रहे हो इसी तरह। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एयरलाइंस, एनीथिंग, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। इवन आर्मी, कुछ लोग अगर आर्मी में हो तब भी आपको आर्मी, पुलिस, कुछ जस्टिस या लीगल जगह पे आपका काम हो सकता है। ओके, या बिजनेसमैन वूमेन हो सकते हो, लेकिन जो भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग टीचिंग में भी हो सकते हो, या अगर आप स्टूडेंट थे, आप लेक्चरर या थे, इवन आप पास आउट हो गए एंड आप पढ़ाना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी में, या आप टीच करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैं मेंशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, चाहे आपका
कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लाइफ में किसी भी जगह पे, जरूरी नहीं है कोई पढ़ाई का ही सब्जेक्ट हो, कोई पढ़ने का कोई सब्जेक्ट हो, आपके साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऐसे कुछ जगह पे ही हो, जरूरी नहीं है आपके लाइफ में किसी और जगह पे। जैसे कि स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये मैं देख पा रही, द हाई प्रीस्टेस है, आप स्पिरिचुअल या ऑकल्ट साइंस में बिलीव रखने वाले, या इसमें आप जा सकते हो, या राइटिंग डेफिनेटली आप कोच करने वाले हो, कुछ चीजें सिखाने वाले हो, टीच करने वाले हो लोगों को, जो कि बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। ओके, आगे बहुत जल्दी कुछ सिखाना, इंस्टीट्यूट खोलना, क्लास कराना, कोचिंग कराना, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो व्हाट एवर। कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ में हो, बट कभी कभी हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन को ब्लॉक करते हो, इंट्यूशन को पे ट्रस्ट नहीं रख पाते हो, तो फॉलो योर इंट्यूशन। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। ओके, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल जगह पे आपका जो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपका बहुत फायदा मिल सकता है, वो आपका पेशा भी बन सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर ना भी बने तब भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगा, अब मैं ये देख पा रही हूँ। या कुछ लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं तो धीरे धीरे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आए और बहुत आपको ज्यादा सुकून मिले। एंड राइटिंग डेफिनेटली जो मैंने बताई, टीचिंग, ओके, आप खुद कुछ लर्निंग कर सकते हैं, या काफी हद तक आपने बहुत कुछ लेसन लिया, सीखा, लेकिन अब आपका सिखाने का बारी है, ऐसा भी हो सकता है। एंड ancestor spirit connect to their lineage, a family wound or pattern can be healed now. Okay, तो फैमिली इशू हो सकता है आपके साथ, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, या आपके साथ आपका फैमिली का कुछ इश्यूज चल रहा है, एंड आप खुद भी फैमिली से दूर हो इसलिए, या आप दूर जाना चाहते हो, या फैमिली का इशू है किसी भी तरह, मे बी रिलीजियन इशू है आपके पार्टनर के साथ, आप डिफरेंट रिलीजियन का हो, क्योंकि 9th हाउस रिलीजियन को भी इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली द वर्ल्ड ये भी बता रहे हैं कि आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, डिफरेंट सिटी स्टेट या कंट्री में है, उसका कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, तो फैमिली इशू है इस वजह से बहुत ज्यादा। ओके, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा एट लास्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपने बहुत कोशिश किया, आपने हार्ड वर्क किया, ओके, एंड डेफिनेटली आप अपना जो गोल है, गोल सेट किया था, वो आप अचीव ही करने वाले हो, ऑलमोस्ट आप अपने गोल के जो है क्लोज हो। ओके, तो अब मुझे जो दिख रहा है सैजिटेरियस, सैजिटेरियस जो है यहाँ पे द एनर्जी imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority। यहाँ पे भी ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है, डेफिनेटली आपका लक बहुत खुलने वाला है, आपका लक आपके साथ देने वाला है आपके लाइफ में कोई भी एरिया में। ओके, आपका जैसे कि आप एक अथॉरिटी फिगर बन सकते हो, जैसे कि आप एक हाई अथॉरिटी में रह सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, हाई ऑनर, या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा आगे जाके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे। देन सेजिटेरियस बता रहे हैं कि सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे कार्ड है देखिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो पर्सन है दिखा रहा है डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट एक पर्सन है, एंड एंथुसियाज्म इसके अंदर पूरी तरीके से है, वो होप नहीं खोते, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए वो करके छोड़ते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, जैसे लीड करने वाला, लीडरशिप क्वालिटी, एंड इस सिचुएशन में आप लोग जाने वाले हो, एंड डेफिनेटली वो फेथ रखता है एंड होपफुल रहते हैं, जो मतलब आप लोग ऐसे एनर्जी में जाओगे, सैजिटेरियस एनर्जी में, डेफिनेटली आपके हाथ में एक पावर आने वाला है डेफिनेटली। एंड या सैजिटेरियस मतलब आप खुद ही कोई आपके सपोर्ट रहे ना रहे, आप और देखना नहीं चाहते हो, अब आगे बढ़ जाना चाहते हो, लोगों का सुनना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, एंड डेफिनेटली आप बोल्ड तरीके से, जैसे कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, लोगों के बारे में सोचने की फिलहाल आपका जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, आपके लाइफ में एनी एरिया में,
आप कोई भी एरिया में आप फर्स्ट बी बोल्ड, आप जैसे कि आप रिस्क टेकर बनोगे, रिस्क लोगे, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं करके छोड़ूंगा, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब फर्स्ट मूव लेने वाले अगर आपको कुछ चाहिए तो डेफिनेटली एंड अब बोल्ड, बी बोल्ड एंड जैसे कि बहुत फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि या ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो, बनोगे, जो कि मैं देख पा रही हूँ आपको आपके लाइफ में आगे ले जाएगा, जो कि एंड देखिए हाई ऑनर, डेफिनेटली आप आगे बढ़ के छोड़ोगे, ऐसा एक एनर्जी आपका आने वाला है। या अगर आपका एनर्जी ये नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन अगर ये फैमिली इशू, रिलीजियन इशू, कल्चर इशू की वजह से सोच पे मजबूर हो गया था, क्या करूँ ना करूँ, इनडिसीशन, तो वो डेफिनेटली अब वो आपके लिए रिस्क उठाएगा। ओके, वो आपके लिए मूव करेगा, ओके, आप वो आपके लिए एक्शन लेगा एंड वो आपके लिए सीरियस होगा एंड डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट होगा, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसे एक एनर्जी में जाने वाले। और मूव का डेफिनेटली आप में से कुछ लोग मूव करने वाले हो दूसरे सिटी, स्टेट या अब्रॉड, वर्क के थ्रू, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए या किसी और काम के लिए, किसी भी तरह, या इवन ट्रैवल के लिए। आप में से आप लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगे, जो मैं देख पा रही हूँ। द वर्ड का कार्ड है, हो सकता है आपको टूर करना बहुत पसंद, घूमना फिरना पसंद हो सकता है, तो डेफिनेटली आप घूमने के लिए भी जा सकते हो, लाइफ में किसी और काम के लिए जा सकते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, आप करके छोड़ोगे और आप घूमने भी जा सकते हो, लोकेशन चेंज होना मैं देख पा रही हूँ, दूसरे किसी जगह पे जाना, तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड ये देखिए, ब्रॉडनिंग योर हॉराइजन्स, आइदर स्पिरिचुअलिटी, एकेडमिकली और अ लॉन्ग जर्नी, डेफिनेटली एक लॉन्ग जर्नी करने वाले, जल्दी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जाने वाले हैं, जो कि लॉन्ग जर्नी होने वाला है, मूव करने वाले हैं किसी दूसरे जगह पे एंड नए नए कुछ जानना, सीखना, वहाँ का कल्चर के साथ, वहाँ का कल्चर, रिलीजियन, कुछ भी बोलूँ, पूरी तरीके से आपका ग्रोथ होने वाला है, स्पिरिचुअल पाथ में रह सकते हो। ओके, तो सारे नए नए चीजें आप सीखोगे, आपका माइंड बहुत ब्रॉड होगा, मैं जो देख पा रही हूँ। ओके, एंड डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा क्लोज रहोगे आपके गोल में, या डेफिनेटली एंड ग्रेट फॉर्च्यून बता रहा है, आपका लक पूरी तरीके से साथ देने वाला है, आपके लाइफ में पैसा आने वाला है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाला है एंड हाई ऑनर, सब कुछ मिलने वाला है, और क्या चाहिए। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला दिया, स्क्वायर वाला दिया, चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, ओरेकल में से है हमारे पास the 4th house, the sun, your hard work is paying off, meditate and contemplate, Radha, soul flame, healer। ओके, फिर है हमारे पास मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन। वाह, एनीवे, तो आप लोग सनशाइन और मूनशाइन में गाइस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके ओके, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में जल्दी क्या बड़ा चेंजेस आने वाला है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, आप किसी जगह पे जाने वाले हो, घर से दूर जाके बाहर कहीं पे जा सकते हो, या हो सकता है आप बाहर थे तो डेफिनेटली आप घर पे आ सकते हो। ओके, कुछ मूवमेंट मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
मे बी वर्क के लिए आप दूर में थे तो आप घर में आना चाहते हो, क्योंकि द फोर्थ हाउस है, तो डेफिनेटली फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर यू नाउ। ओके, अब अभी भी अभी आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होगा, किसी भी तरह फैमिली के वजह से आप घर आओगे। पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, मैच्योर मैन मैच्योर वोमेन, तो डेफिनेटली पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी तरह पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है आपको, या डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। एंड फोर्थ हाउस आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है। ओके, घर बनाना हो सकता है, कोई घर चेंज, या डेफिनेटली जो मैं अभी बता रही थी 8 ऑफ कप्स, कोई चेंज करना, कोई मूवमेंट, लोकेशन, लोकेशन जरूरी नहीं है कि दूर कहीं पे लोकेशन जरूरी नहीं है। ओके, बट द फोर्थ हाउस किसी भी तरह कोई न्यू घर में शिफ्ट होना, ये मैं देख पा रही हूँ। फैमिली मिलके न्यू घर में शिफ्ट करो, या न्यू कोई घर खरीदने के लिए सोचो। ओके, तो स्टेबिलिटी मुझे आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं घर के लिए, या आप खुद एक फैमिली बनाओगे बहुत जल्दी। ओके, एंड यहाँ पे भी देखिए ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये भी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, मनी। तो डेफिनेटली आप आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। एंड करियर वाइज आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है, या किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर इश्यूज चल रहा था तो किसी का मदद आपको मिल सकता है, बड़े किसी का, या फैमिली में से किसी का मदद आपको मिल जाए, पेरेंट्स में से कोई किसी का मदद आपको मिले, इवन करियर में, या करियर में भी किसी का मदद आपको मिल सकता है, लेकिन सीनियर पर्सन किसी का मदद आपको मिल सकता है, या आप किसी को मदद करने के लिए लायक बन जाओगे कि आप इतने ज्यादा स्टेबल बन जाओ कि आप चैरिटी वर्क कर सकते हो। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये लग रहा है मनी आपके पास आ रहा है, डेफिनेटली मनी आपके पास रहेगा आगे। अगर कोई इश्यूज चल रहा था मनी को लेकर, डोंट वरी गाइस, मनी रहने वाला है आपके आगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप मनी सेव करने वाले हो सकता है आप न्यू घर बनाने के लिए सोचो, या शादी करने के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ता है, जो कि आप सोच रहे हो, इसलिए आप पैसा सेव कर रहे हो, या फैमिली के लिए भी सोच रहे हो, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब भी पैसा सेव कर रहे हो। लेकिन फोर्थ हाउस या फैमिली, घर, इसी भी तरह फाइनेंशियल या इमोशनल, डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली एक घर बनाओगे। घर मतलब जरूरी नहीं कि वो कोई घर खरीदो, फ्लैट खरीदो, या वो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अब ये जो एनर्जी है इज ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल थे बहुत दिनों से, आपके पास कोई न्यू प्रपोजल आएगा, लव प्रपोजल, ठीक है। रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग आ सकता है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, डेफिनेटली आपको, जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए आपको एक न्यू वो आके एक रिकंसिलिएशन चाह सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है फैमिली के थ्रू, या लव मैरिज करे तब अलग, लेकिन डेफिनेटली शादी का प्रपोजल ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है राधा सोल फ्लेम, डी डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। डेफिनेटली रिलेशनशिप में हार्मनी आ रहा है, एंड सोल फ्लेम, आपका सोल कनेक्शन जिस पर्सन के साथ होगा, उस पर्सन के साथ अगर आप वेट करें तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो जाएगा। डेफिनेटली आप एक अपने सोलमेट को ढूंढ पाओगे, या डेफिनेटली कोई आपको छोड़ के चला गया था वो वापस आएगा। डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट, बहुत खुशियाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ मैं। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ये आपका सेकंड मैरिज भी हो, कुछ लोगों के लिए गाइस अगर आप डिवोर्सी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप डिवोर्सी हो और आप सेकंड मैरिज करना चाहे और ढूंढ रहे थे, इसलिए कोई, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन, आपका सेकंड मैरिज होगा, हो सकता है बहुत जल्दी हो कुछ लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा आपका पार्टनर जो आपके लिए बने हुए हैं। ओके, सो डोंट वरी। और आपका, आप ऑलरेडी किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो, तब भी शायद वो उस मैरिज, टॉक्सिक मैरिज को खत्म करके अब वो आपको आके प्रपोजल दे शादी का, या आप खुद डिवोर्सी हो सकते हो, वो सिंगल हो सकता है, वट एवर कोई भी एनर्जी हो, या आप दोनों ही अलग अलग जगह पे शादीशुदा थे, तो आप दोनों कट करके, जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्दी नहीं लगेगा, आपको सही नहीं लगेगा, जो बिल्कुल भी
सब नहीं करता आपको, आप उस सिचुएशन को या उस रिलेशन को या आपके लाइफ में कोई भी इसी तरह प्रॉब्लम को आप अपने लाइफ से कट कर दोगे, ओके, और मूव कर जाओगे आगे, ठीक है, और लाइफ में बैलेंस लाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। आप कट कर दोगे, डेफिनेटली आप एक्शन लेने के लिए तैयार होगे लाइफ में, डेफिनेटली मूवमेंट के लिए तैयार होंगे एंड एक्शन लेने के लिए। एंड आपका पार्टनर जो एक्शन नहीं ले रहा था, डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन लेगा, वो आपके लिए फाइट भी करेगा, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, फैमिली से फाइट कर सकते हैं, फैमिली की तरफ से अगर इशू है तो ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ, फैमिली से फाइट करना, या कुछ लोगों के लिए, या अगर डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है स्पेशली जो लोग डिवोर्सी हो, या अगर कोई लोग डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार आ जाए, ओके, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड भी है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपने जो दिया, ओके, आपने जो हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। क्योंकि द सन का भी कार्ड है, आपको पता ही है द सन कितना अच्छा कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है, ओके, तो आपका लक खुलने वाला है, द सन पूरी तरीके से सनशाइन जो है आपके लाइफ में आने वाला है, ओके, योर इमॉर्टल स्पिरिट पर्पस डेस्टिनी इज इन्वॉल्व, ओके, सनशाइन, स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। द सन, डेफिनेटली सन के बारे में और कुछ ज्यादा बताने की है नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप बोर हो जाओगे गाइस, ओके, तो डेफिनेटली वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मूव करना पड़े एक जगह से दूसरे जगह, न्यू या प्रमोशन या किसी भी तरह रिवार्ड, अचीवमेंट, ओके, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में या चाहे वो आपका करियर में, ओके, उस आ सकता है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगा एंड डेफिनेटली आपका जो हार्डवर्क है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर हमारे पास है हीलर, कुछ लोगों के लिए आप खुद हीलर हो सकते हो, चाहे वो आप स्पिरिचुअल हीलर हो, किसी भी तरह हीलर हो सकते हो, लोगों को मदद कर सकते हो, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, इवन इंजीनियर भी हो सकते हो, लॉ के फील्ड में हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, डेफिनेटली ये अगर आप ना भी हो ना, ऐसे कुछ बनना चाहते हो, आप उस प्रोसेस में हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आने वाले, सो डोंट वरी, ओके। हॉस्पिटल्स के जुड़ी कोई काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, ये मैं देख पा रही हूँ, ओके, आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है, चाहे वो आपका पेशा हो या ना हो, डेफिनेटली आप हील कर सकते हो, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो आपका खुद का भी हीलिंग प्रोसेस चल सकता है, तो डेफिनेटली आप खुद को हील कर लोगे, तब आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा, जो मुझे लग रहा है आप जल्दी खुद को मतलब हील कर लोगे एंड एक न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ोगे। मेडिटेट, कंटेम्पलेट, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे दो फिश है, डेफिनेटली आप दोनों पर्सन यूनियन में आ सकते हो, ये मैं देख पा रही हूँ, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, ओके, हो सकता है आप दुनिया से कनेक्टेड नहीं रहना चाहते हो, ऐसा भी हो सकते हैं, या उस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड नहीं थे बट आपने अकेला खुद के साथ टाइम बिताया, ओके, एंड मेडिटेट, डेफिनेटली मेडिटेट, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अकेला अपने आपके अंदर जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसको आपने समझा, स्पिरिचुअल एक ग्रोथ, स्पिरिचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, इसका एक बहुत डीप नॉलेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जो आपके समझ में आया पूरी तरीके से, ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, और आपको काफी फ्लेक्सिबल बनाया, जो कि आपने काफी फ्लेक्सिबल बना, ओके, सेंसिबल बना, एंड आपके लाइफ में डेफिनेटली द सन की तरह आपका लाइफ अब ब्राइट होने वाला है, ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज, ओके, डेफिनेटली मैच्योर मैन, मैच्योर वुमन, डेफिनेटली आप दोनों या ऐसा भी हो सकता है पेरेंट्स से सपोर्ट आप मिल जाए, अगर नहीं मिल रहा था तो अब ये भी हो सकता है कि या घर की बारे में मैंने अभी बताई,
थोड़ी देर पहले, एंड मैच्योर्ड मैन एंड मैच्योर्ड वुमेन हो सकता है आपने रिलेशनशिप में रहा, कुछ साल बीत गया, आपने उस प्रोसेस से गए, काफ़ी अप एंड डाउन्स चलते रहे आपके लाइफ में, फिर आप दोनों काफ़ी मैच्योर बन गए। अब आप जब सोचे कि आपका लाइफ बैलेंस्ड है पूरी तरीके से, अब आप शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली बहुत गुड एनर्जी है कि बहुत जल्दी ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। द सनशाइन आपके लाइफ में आने वाला है, स्टेबिलिटी, फैमिली आपके लाइफ में आने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली हीलर, डेफिनेटली आप खुद भी खुद का मदद कर सकते हो आपका नेचुरल हीलिंग एबिलिटी से, या दूसरों का भी। ओके ओके, तो ये था गाइस फाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ओके एंड ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।